So let's see the next question. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. We need to find out that whether 6 to the power n can end with digit 0. Okay, so for any number to end with digit 0, it should be divisible by 10. For any number to end with 0, it should be divisible by 10. अब 10 से डिविजिबल होने के लिए 10 के फैक्टर से डिविजिबल होना भी जरूरी है. 10 से डिविजिबल कहें या 10 के फैक्टर से डिविजिबल मत कहें, ठीक है. शुड बी डिविजिबल बाय 10 और फैक्टर्स ऑफ 10. अब 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 and 5, दैट इज 2 and 5, क्योंकि 10 equals to 2 into 5 है ना. तो इसके 10 और should be divisible by factors of 10, that is 2 and 5. So let us see, we are talking about 6 to the power n. Now let us see the prime factorization of 6 to the power n. So prime factorization of 6 to the power n. अच्छा, अब यहाँ पे एक सोचो कि ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ये इसको ऐसे ही रहने दो जो एक्सपोनेंट है, हम इसके बेस को कर लेंगे. 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3 और इसके यही प्राइम फैक्टर्स होते हैं. 2 into 3 to the power n, ठीक है. तो यानी कि 2 अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है, तो यानी कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है ना. लेकिन किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए मेरे को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है. तो यानी कि क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, दैट इज वाई 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0. ओके, एज 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n, so it will not end with digit 0. ठीक है, फैक्टराइजेशन में नहीं है, इसीलिए ये जो है 0 के साथ एंड नहीं करेगा. ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Let's see the next question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6, 5, 4, 3, 2, 1 plus 5 are composite numbers. Okay, we need to tell that why these numbers are composite numbers. So for any number to be prime or composite, what is needed? Any number is either prime or it is composite, है ना. या तो वो प्राइम होगा, नहीं तो फिर वो कंपोजिट होगा. प्राइम के लिए क्या चाहिए? प्राइम की कंडीशन ये होती है कि इट शुड बी डिविजिबल बाय 1 and itself. ओके, तो divisible by 1 and itself. And for composite, it should have factors other than 1. Okay, or you can say divisible by numbers other than 1. Okay, divisible by numbers other than 1. ना 1 के अलावा भी जिसके फैक्टर्स होंगे वो कॉम्पोजिट में आ जाता है, और जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है, एक 1 होता है एंड द नंबर इटसेल्फ, वो क्या हो जाता है? हमारा प्राइम. तो 2 टाइप के हो गए हमारे पास. अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये दोनों वाई एक्सप्लेन वाई दीज बोथ नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है, ये हमको एक्सप्लेन करना है. सबसे फर्स्ट वाला जो है दैट इज 7 into 11 into 13 plus
13, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज, इफ आई टेक 13 कॉमन, देखो ये एक पूरा नंबर है ना, ये एक पूरा नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में है यानी कि इतना ही पूरा एक नंबर है और एक नंबर है, तो 2 यूनिट्स है मेरे पास, एक इतनी है और एक इतनी है, इसमें से मैं 13 कॉमन ले लिया, तो हियर इट विल रिमेन 17 into 11 प्लस 1, और यू कैन से 13 into 7 into 11 is 77 प्लस 1 78, एंड 13 6 का कितना होता है 78, तो 78 कैन बी रिटन एज 13 into 6, और फिर मैं 6 को फर्दर लिख सकती हूँ 3 into 2, है कि नहीं, यस कुछ में 78 को लिख दिया 13 6 का, और फिर 6 को मैंने फर्दर फैक्टराइज कर दिया 3 and 2 में, ओके। सो इसके ये जो भी नंबर था, मतलब ये जो भी पूरा नंबर बन रहा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही नंबर कैसा बन गया 13 into 13 into 3 into 2, यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 के अलावा और भी बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये कैसा है, ये प्राइम नहीं है। प्राइम होने के लिए क्या चाहिए था, सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इतने सारे आ गए, सो this is not prime, it is composite number, ये तो composite number। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला है हमारे पास 7 6 5 4 3 2 1 भी है और फिर प्लस का 5। अब देखो इसमें से ये तो सब समझ में आ गया होगा आपको, वही करना है, 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 5 आ रहा है, लेकिन 5 कॉमन इट विल बी 7 6 4 3 2 into 1 एंड प्लस का 1, ठीक है 5, तो ये प्लस 1 1 0 0 8 प्लस 1, दैट मीन्स 5 into 1 0 0 9, ओके। सो दिस इज माई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ये भी प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा भी बहुत सारे 2 नंबर आ रहे हैं, 5 आ गया और 1 0 0 9 आ गया, दैट मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसमें 1 और वो नंबर खुद नहीं है, उसके अलावा और भी नंबर हैं, सो इट इज composite number, ठीक है। Why? Because its prime factorization contains number other than 1, okay. Let's see the next question. There is a circular path around a sports field and Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, okay. Sonia is taking how many minutes, okay, she is taking 18 minutes to drive 1 round of the field, ठीक है। Suppose this is the field, so Sonia is taking 18 minutes to drive 1 round of the field, field का एक राउंड लगाने के लिए she is taking 18 minutes, and there is another one person, Ravi, okay, and Ravi is taking how many minutes, he is taking 12 minutes to cover this ground, okay. Suppose they both start at the same point and at the same time and they go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay, so they both are starting at the same time. दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया। आपको ये बताना है कि वो दोनों कितने टाइम पर मिलेंगे एक साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि सोनिया तो उसको एक ग्राउंड को जो है कवर करने के लिए, पूरा राउंड लेने के लिए 18 मिनट्स लग रहे हैं, जबकि रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो सपोज हेयर इज सोनिया, सोनिया ने एक राउंड लिया, ठीक है, ये 18 मिनट्स लिए उसने, फिर यहाँ से सोनिया ने दूसरा राउंड लिया, ठीक है, देन 18 + 36, ओके, ऐसे करके फिर इसका थर्ड राउंड ले लिए। उसके बाद रवि जो है, रवि ने फर्स्ट राउंड लिया एंड ये इसके 12 मिनट्स सेम ग्राउंड को कवर करने के लिए, ठीक है। जिस ग्राउंड को कवर करने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, रवि उसे सिर्फ 12 मिनट्स में ही कवर कर लेगा, ओके। तो 12 मिनट्स में इसने कवर किया, एक चक्कर हो गया इसका, फिर दूसरा चक्कर हो जाएगा इसका दूसरा, और 12 मिनट लगेंगे, 12 × 2 = 24, फिर और तीसरा चक्कर कवर कर लेगा, 12 × 3 = 36। तो आप देख सकते हैं इसको, देखो बहुत ईजी है ये,
जहाँ पे यानी कि 36 मिनट में जब रवि ने 1 2 3 थर्ड राउंड में पहुंच गया है, उस समय 36 मिनट पर सोनिया के सिर्फ 2 ही राउंड हुए हैं ना, पहला राउंड था और सेकंड राउंड। तो ये मल्टीपल्स ऑफ ऐसे ही तो करेंगे ना, तो ओरली सॉल्व कर लिया है। वो कह रहे हैं कि व्हेन दे मीट, तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट, ऑब्वियस है ना। तो जब यानी कि जब सोनिया दूसरे चक्कर में होगी तब रवि दूसरा करके तीसरा भी करके पहुंच चुका होगा वहाँ पे, देन दे विल मीट, है ना। 36 मिनट तभी तो कॉमन आ रहा है, तो वो सब कॉमन आने वाला सबसे लोएस्ट नंबर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, हमको इसको निकालना पड़ेगा एलसीएम। वैसे तो ये ओरली सॉल्व हो गया। सो इसमें पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एलसीएम ऑफ क्या 18 एंड 12, ओके। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएगा, 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल दो, 18 और 12। अच्छा इसको तो रफ में कर देना ना, इसको तो फ्रंट पर दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 6 एंड आफ्टर दैट 2 3 3 and 3 1s, ठीक है। तो 2 into 2 into 3 into 3, so LCM of 18 and 12 will be equal to 2 into 2 into 3 into 3, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 4s are 36, ठीक है। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। So LCM of 18 and 12 is 36, so they will meet after 36 minutes, okay, note it down. So exercise 1.2 is completed. Now I have some extra questions from NCERT Exemplar. Okay, these are very important questions from examination point of view. I'll be discussing few over here and some more question at the end of the chapter, and I'll be sharing some more extra questions with you. Okay, let us see this question. Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? So they are saying कि क्या कोई दो नंबर हैं जिनका कि HCF हो 18 और उनका LCM हो जाए 380। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो HCF होता है ना, दैट इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ऑलवेज। HCF विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ LCM। LCM का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, इट इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इट इज़ द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि किसी नंबर का अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, तो इसके जो कॉमन ये मल्टीपल्स हैं, क्या ये इसके फैक्टर्स नहीं है कि ये तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड ही करेंगे, इसी में से ही निकल के आता है HCF। ओके, सो HCF विल ऑलवेज बी अ फैक्टर। इसका ये फैक्टर होगा, इसी के फैक्टराइज कर दो, उसी में से ही निकल के आएगा। ओके, सो एज HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, as we know HCF is always a factor of LCM, है ना। HCF is always a factor of LCM, but 18 is not a factor of 380, है ना। 18 2s are 36, 360 होता था बोला ना इसका फैक्टर, तो 380 का फैक्टर नहीं है। सो एज 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, सो two numbers cannot have 18 as their HCF and 380 as their LCM, ठीक है। as we know that HCF is always a factor of LCM, we have a condition, okay। 18 is not a factor of 380, so no two numbers can have 18 as their HCF and 380 as their LCM. Okay, let us see the next question. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10, both inclusive, यानी 1 और 10 दोनों inclusive है, will be। तो वो least number मेरे को find out करना है जो कि इन सब से divisible होगा, यानी कि 1 से लेके 10 तक
डिवाइड होने वाला वो लीस्ट नंबर, तो यानी मेरे को सबका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर का एलसीएम। तो अब इसको ले लेते हैं, 1 तक फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 into 2, है ना। फिर 3 आता है, प्राइम हो गया। 4 का हो जाएगा 1 2 and 2, है ना। फिर 5 का आ जाएगा 1 and 5। तो इसके बाद 6 का देख लो, 6 का हो जाएगा 1 2 और 3, 1 into 7 हो जाएगा। फिर 8 का हो जाएगा 1 2 and 2 and 2। फिर 9 आता है, 3 3 का 9 और 10 जाएगा 5 2 10 या 2 into 5। फंडामेंटल यूनिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। नो मैटर द ऑर्डर इन विच दे अकर, इसको 5 into 2 भी लिख सकते हो। 2 into 5 जस्ट मैंने सीरीज में सब मैंने पहले छोटे लिखे हैं, तो इसीलिए 1 into 2 into 5 सीरीज बनी है ना, इसीलिए। तो अब देखते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 ही हो गया, 1 into 2 2 की पावर 1 हो गई, 3 हो गई, 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 है, 2 into 3 7, 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। अब बेसिकली देखो इतने सारे, देखो 1 या 2 नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना होता तो हम डायरेक्टली वाले मेथड से कर लेते हैं। जैसे 2 और 3 का करना है तो हमने यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कि अगर हमें 2 और जैसे कि 2 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो 2 1 देन फिर 3 1 ऐसे हम कर लेते हैं फाइंड आउट कि 3 2 6 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब इतने सारे का कैसे करेंगे, तो ईजी है क्या करने की, क्या है वो फैक्टर्स जो कि रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 5 और 7, है ना। इसके अलावा कुछ और आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 2, उसके बाद 3 है, 5 आया और 7, है ना। इसके अलावा और कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो यही नंबर रेज्ड टू देयर हाईएस्ट पावर एलसीएम होगा, उसका प्रोडक्ट। यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर आ रही है 1, यहाँ पे 2 की पावर आ रही है 2, यहाँ पे 2 की पावर आ रही है 1, 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1 हो रहा है, ये 7 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 into 5 की पावर 1 है। इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 और ये हो जाएगा 5 की पावर 1, है ना। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है। तो इस सब का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 to the power 3 into, अब दूसरा क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 raised to the highest power is only 2, ठीक है, 3 raised to the power 2। उसके बाद आ रहा है 5, हाईएस्ट पावर 1 ही है और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है, into 5 into 7, ठीक है। एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट हाउ मच, 2, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो गया, एंड 7 5 सा 35, 2 0, you will get 2520 after multiplying 72 and 35. So LCM of all the digits from 1 to 10 will be 2520. Hence 2520 is the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10. Okay. This is our today's task. On a morning walk, 3 persons step off together and their steps measure 40 cm, 42 cm and 45 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? Complete steps means कि पूरे कदम, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर आ रहा है आपका 1.5 कदम में या 2.5 कदम में, पूरे 3 4 पूरे होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और ये उनके फुट की डिस्टेंस है, जितने उनके यानी कि जो लेंथ है उनके फुट की वो गिवन है। आपको बताना है वो मिनिमम डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा हिंट भी दे दिया मैंने इसमें। आपको बताना है मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ओके। Solve this question and let me know in the comment section what your answer is. If you'll have any doubt, also let me know in the comment section. Be ready for the next video that I'll be posting on discussion of irrationality of any number and how to prove any number irrational. Okay, keep watching my videos, like and share it. Okay, don't forget to subscribe the channel.